नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। आज हम बात करना चाह रहे हैं आपको छात्र आंदोलन के बारे में। छात्र आंदोलन बिहार के और देश के पैमाने पर बड़े पैमाने पर वो उभरने वाला वह ताकत है जो उसने कि देश को दशा दिया है और बहुत चीज़ें निर्धारित किया है। देश के बड़े से बड़े योद्धा, बड़े से बड़े साहित्यकार और बड़े से बड़े क्रांतिकारी छात्र से ही निकल के आए हैं। छात्र आंदोलन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और इन्होंने देश को जिस तरह से भी मुकाम पर खड़ा किया है, आज़ादी के आंदोलन से लेकर के आज तक इसकी भूमिका बहुत बड़ी रही है। इसी क्रम में हम आज एआईडीएसओ के ऑफिस में हैं और हम बात करना चाहेंगे विजय कुमार से, जो बिहार एआईडीएसओ के स्टेट सेक्रेटरी हैं। आपका समर भूमि में स्वागत है। जी, धन्यवाद। अपना सा परिचय देंगे। मेरा नाम विजय कुमार हुआ और हम छात्र संगठन एआईडीएसओ के बिहार राज्य सचिव हैं। आप सेक्रेटरी कब बने बिहार राज्य कमेटी के? हम नवंबर 2019 में एआईडीएसओ छात्र संगठन के सचिव पद की जिम्मेवारी मुझे मिली। आप एआईडीएसओ संगठन में जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी हैं। मुझे आप ये बताएंगे ज़रूरत क्या है एआईडीएसओ की? देखिए, एआईडीएसओ छात्र संगठन शिक्षा और छात्रों का जो सवाल है, उनकी जो समस्या है, इसको लेकर के एक संघर्ष करने वाला छात्र संगठन है और ये संघर्ष कर रहा है। 28 दिसंबर 1954 में इसकी स्थापना हुई और इस संगठन का मकसद है, मोटो है, सेकुलर, साइंटिफिक एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन। यानी मेरा सवाल आपसे है कि छात्र को पढ़ना चाहिए, पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहिए? देखिए, छात्र को तो पढ़ना ही चाहिए और पढ़ना उनका पहला कर्तव्य है, दायित्व, उनका काम है, पहला काम। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो छात्र हैं, जो पढ़ाई लिखाई उनको मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं रही है। तो अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए भी उनको आज आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और माने उठाया जा रहा है। छात्र को समस्याएं हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, अन्य समस्याएं हैं। मेरा कहना है कि जवाबदेही सरकार की है। आप क्यों हैं? जी, ज़रूर। अगर सरकार सभी छात्रों की जो समस्या है, उन समस्याओं को स्वतः ही अपने से ही अगर हल कर पाती, तो निश्चित रूप से छात्रों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि चाहे वो माने स्कूली शिक्षा हो, चाहे कॉलेज की शिक्षा, विश्वविद्यालय की शिक्षा हो, हर जगह पर माने सालों साल समस्याएं बनी हुई है और ये सरकारों से अनजान है या सरकार नहीं जानती है, बात ऐसी नहीं है। और माने जो शिक्षण संस्थान के अंदर में भी जब भी हम स्कूल की बात करते हैं, हम लोग अगर स्कूल में समस्याओं को देखते हैं, जाते हैं, तो जो शिक्षक हैं, जो स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, वो लोग खुद बोलते हैं कि हम सैकड़ों बार लिख करके दे चुके हैं कि हमारे यहाँ टीचर्स नहीं हैं, हमारे यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसमें कोई भी सुधार नहीं होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ के संस्थान के तरफ से भी उठ रहा है, उनके सामने भी है, लेकिन फिर भी ये समस्याएं जस की तस बनी हुई है। तो निश्चित रूप से हम लोग ये समझते हैं कि वास्तव में जो सरकारें हैं, वो सभी आम जनता को शिक्षित करना उनका मकसद नहीं है, उद्देश्य नहीं है। इसीलिए वो माने कुछ स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, लेकिन ज्ञान देना उनका मकसद नहीं है। इसलिए हम लोग छात्र संगठन के तरफ से ये संघर्ष का रास्ता चुनते हैं कि नहीं, अगर सरकार नहीं देती है तो उनके ऊपर दबाव बनाया जाए, क्योंकि शिक्षा हमारा एक माने अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है कि देश का हर नागरिक जो मानव सभ्यता के विकास के क्रम में जो ज्ञान सर्जित हुआ है, हर व्यक्ति को वो मिलना चाहिए। लेकिन आज वो हर आदमी तक, हर छात्र तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए हम लोग छात्र संगठन के तरफ से संघर्ष करके, एकजुट होकर, लड़ाई लड़ करके शिक्षा का अधिकार हासिल करना चाहते हैं। आप बता रहे हैं कि शिक्षा में समस्याएं हैं, और कौन-कौन समस्याएं हैं शिक्षा में? क्या-क्या समस्याएं हैं? सीधे तौर पर अगर हम लोग देखें सरसरी निगाह से, तो हम लोगों को इस देश के अंदर में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था नज़र आएगी। एक तरफ माने जो पैसे खर्च कर सकते हैं उनके लिए सारी सुख सुविधाओं से माने लैस व्यवस्था है, तो दूसरी तरफ जो देश की माने 90% से ज़्यादा आबादी है, जिनकी आमदनी कम है, जो मोटा रकम
खर्च नहीं कर सकते शिक्षा पर, उनके लिए माने जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जिसमें माने हर तरह की सुविधा का अभाव है। चाहे वो बैठने की व्यवस्था हो, लैब लाइब्रेरी का सवाल हो, चाहे फिर शिक्षकों का सवाल हो, शिक्षकों की कमी है। तो हम लोग देखेंगे कि माने जो बहुसंख्यक आबादी है, उनके लिए शिक्षा की जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो पूरी तरह से नदारद है। वो सिर्फ़ कुछ माने दिखावा के लिए एक माने चल रहा है, जिसमें माने माने ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, किसी तरह बच्चे पढ़ पा रहे हैं। जो बच्चे खुद से मेहनत करके कुछ एक्सेप्शनल के रूप में कुछ लोग पढ़ पा रहे हैं, हासिल कर पा रहे हैं, तो ये स्थिति है। आपने कहा सरकार का मोटो है कि शिक्षा ना दे। ज़रूरी क्यों है शिक्षा आपके लिए? ये मनुष्य जीवन के लिए? जी, ज़रूरी इसीलिए है कि हम लोग देखेंगे कि समाज के अंदर में जो समस्याएँ हैं, जो अन्याय है, जुल्म है, अत्याचार है, इसको ठीक-ठीक समझने के लिए शिक्षा हमको रोशनी का काम करता है। वो हमको साफ-साफ दिखाता है कि अमुक समस्या क्यों है। जैसे आज अगर हम लोग शिक्षित ना हो, ज्ञान हासिल नहीं करें, तो हमारे जीवन में जो समस्या है, उसका भी सही-सही पता नहीं लगा पाएँगे। जैसे जो आज देश की हालत है, इस देश के अंदर में जो मेहनत करने वाले मज़दूर हैं, मेहनत करने वाले किसान हैं, वो दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन आज उनको उनका वाजिब हक नहीं मिल रहा है। अगर व्यक्ति शिक्षित ना हो, तो वो उसका सही कारण नहीं पता लगा पाएगा, क्योंकि समाज में जो लोग शासन में बैठे हुए हैं या फिर वो किसी तरीके से शासक वर्ग के अंग है, वो इन सब समस्याओं के बारे में गलत-गलत माने बातों को भी प्रचारित-प्रसारित करते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि नहीं आपकी योग्यता में कमी है, कोई बोलता है कि नहीं वो आपके भाग किस्मत में नहीं लिखा हुआ। तो इस तरह की भी बातें बोली जाती है, जो पूरी तरीके से माने गलत है, लेकिन हम ये तभी समझ पाएँगे जब हम सही ज्ञान, शिक्षा को हासिल करेंगे। इसलिए जीवन में कुछ बनना ये तो है ही, जो माने इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जो डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। लेकिन साथ ही साथ शिक्षा हमको हर एक मामले में एक माने रास्ता दिखाता है, हमको सही तक पहुँचने में मदद करता है। इसलिए ये समाज को हम लोग अगर बेहतर बनाना चाहते हैं, समाज के अंदर से जो समस्याएँ हमारे सामने हैं, चाहे वो गरीबी हो, बेरोज़गारी हो, चाहे समाज के अंदर में नैतिक स्तर का पतन हो, ये सारी चीज़ों को हम तभी समाप्त कर पाएँगे जब ज्ञान हमारे पास होगा, सही सच्चाई हमारे पास होगा, और ये सच्चाई शिक्षा के माध्यम से ही हमको मिल सकती है। इसलिए शिक्षा ज़रूरी है। मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में 1 लाख से अधिक स्कूल्स को बंद कर दिया है और आपको पता है भारत विश्व गुरु बन गया है। क्या कहते हैं आप? जी, इस सवाल पर तो हम लोग एआईडीएसओ छात्र संगठन के तरफ से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्कूलों की बंद करने की नीति हो या फिर सरकारी स्कूल कॉलेजों में संसाधनों का अभाव का जो मामला है, वास्तव में ये सरकार की सुनियोजित साजिश है कि वो चाहती है कि माने बहुसंख्यक आबादी वो ज्ञान से उनको वंचित रखा जाए। इसीलिए वो ये नीतियाँ बना रही है और ये स्कूल को बंद करने की जो बात है, ये सही बात है कि विभिन्न प्रदेशों के अंदर में अगर कुल मिलाया जाए तो लाख से भी ज़्यादा स्कूलों को बंद किया गया है। ये वास्तव में सरकार की पॉलिसी है कि बहुसंख्यक जनता को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, ताकि वो उनका जो गलत नीति है इसका विरोध न कर सके। तो एआईडीएसओ छात्र संगठन इसको लेकर के छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा प्रेमी आम जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। और अभी जो नई शिक्षा नीति 2020 लाई गई है, वो इन सब स्कूलों की बंद करने की नीति और फीस वृद्धि, शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, इन्हीं सब प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने वाला है। इसलिए इन तमाम समस्याओं को जोड़ते हुए नई शिक्षा नीति के खिलाफ में हमारा संगठन पूरे देश भर में ये आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। शिक्षा की देवी है सरस्वती, उनकी पूजा करने से विद्या मिलती है। आप इसका विरोध क्यों करते हैं? देखिए शिक्षा की देवी है, ये लोग भी बहुत लोग मानते हैं और बोलते हैं, लेकिन हमको अगर आज के डेट में ज्ञान विज्ञान के बारे में अगर हमको माने हासिल करना है ज्ञान, तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। ये कोई देवी या देवता, इसके पूजा करने से हमको शिक्षा नहीं मिल सकती है। दूसरी बात है कि
हम लोग जिस देश में रहते हैं एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें धर्म को माने अलग रखा गया है और ख़ास तौर पर से शिक्षा से अलग रखा गया है। तो सरस्वती पूजा करने से विद्या मिलती है। इस बात को कालिदास ने साबित किया। उन्होंने एक रात में पूरी किताबें पढ़ ली, अब विद्वान बन गए, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। तो आपको क्या नहीं लगता है कि स्कूल बंद करके मंदिर खोला जाए, सरस्वती पूजा किया जाए तो ज्ञान मिलेगा? देखिए हम लोग देश के अंदर में जो पुनर्जागरण आंदोलन चला है, पुनर्जागरण आंदोलन हमारे देश में बाद में आया। पहले यूरोप के अंदर में पुनर्जागरण आंदोलन शुरू हुआ। तो हम लोग देखेंगे ये पुनर्जागरण आंदोलन धर्म के द्वारा जो विभिन्न तरह का जो अंधविश्वासी सोच, विभिन्न तरह की जो कूपमंडूकताएँ थी, जो प्रतिक्रियाशील विचार थे, उसके खिलाफ संघर्ष करके आया। उसमें जो पहले के ज़माने में पुनर्जागरण से पहले जो शिक्षा दीक्षा का काम होता था, धार्मिक संस्थानों में ही हुआ करता था। चाहे वो माने हिंदू धर्म के अंदर जो था गुरुकुल और मदरसा मकतब में होता था, माने इस तरीके से चल रहा था। तो उस शिक्षा के माध्यम से माने बहुत सारे ज्ञान को हासिल करने में रुकावट था। तो ये माने टकराव होता था कि जैसे आप देखिए कि आज मेडिकल साइंस के अंदर में हम लोग इतना आगे चले गए हैं, लेकिन मेडिकल साइंस की जो शिक्षा तभी आगे बढ़ पाई जब धर्म के अंदर जो निषेध था उसको ख़त्म किया गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मेडिकल साइंस को माने आगे बढ़ाने के लिए शरीर रचना के बारे में जानना ज़रूरी है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि पहले धर्म की मान्यताओं के अनुसार आदमी के शरीर को चीर-फाड़ नहीं किया जा सकता था। तो देखिएगा कि इस तरीके से कदम-कदम पर ये रुकावटें थी। आप देखेंगे कि जो माने सूर्य जो है केंद्र में है और पृथ्वी उसका ये चक्कर लगा रही है। ये चीज़ को भी साबित करने के लिए आज ये पूरी तरह साबित हो चुका है, लेकिन इसको साबित करने के लिए कई माने वैज्ञानिकों को अपना जीवन जो है वो कुर्बान करना पड़ा था। तो इस तरीके से वो धर्म की मान्यताओं के अनुसार इसमें रुकावट थी। इसीलिए बोला गया कि नहीं, शिक्षा जो होगा वो एक अलग मामला होगा, धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होगा। जो व्यक्ति जिस धर्म को मानना चाहे मान सकते हैं, लेकिन शिक्षा दीक्षा जो होगा वो तर्क के आधार पर, विचार विश्लेषण के आधार पर जो सत्य होगा उसी की ज्ञान चर्चा होगी। जो मान्यता है, विश्वास है, आस्था है, उसको अलग रखा जाएगा। आप भारत में रहते हैं, भारत में अनेक विश्वविद्यालय थे, नालंदा, विक्रमशिला, इसको ध्वस्त कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। ज़रूरत क्या है यूनिवर्सिटी का? आपको आज भी जेएनयू में आतंकवादी पैदा होते हैं, वहाँ पर देश तोड़ने की बातें होती है। ज़रूरत क्या है? देखिए, कोई भी देश आगे तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक उस देश के अंदर में ज्ञान की चर्चा ना हो। ज्ञान के ज्ञान चर की चर्चा के लिए जो सबसे आज के समय में सबसे बेहतर जो जगह है, वो आज कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्कूल ही हैं। ऐसे बोलने के लिए, बात करने के लिए जो विभिन्न धार्मिक गुरु हैं, वो लोग भी बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। वो बहुत सारा वो बात बोलते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन से उनका कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश अगर मजबूत हो, अच्छा हो, सबल हो और नई ऊँचाइयों को छुए, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े, तो ये आधुनिक विज्ञान के माध्यम से ही हो सकता है। स्कूल, कॉलेजों की, विश्वविद्यालयों की शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। ये मेरा मेरा कहना है कि जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं और पढ़ के निकलते हैं, नौकरी तो मिलती नहीं है, रोज़गारी मिलती है, हाथ में है। तो ज़रूरत क्या है पढ़ने का? कम ही लोग कम पढ़ें। देखिए, नौकरी नहीं मिल रही है, ये तो देश की जो आर्थिक नीति है, जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, उससे संबंधित सवाल है। और शिक्षा तो सभी को चाहिए और जीवन को चलाने के लिए माने रोज़गार भी चाहिए और माने उनके लिए आमदनी भी चाहिए। तो अ, सबसे पहली बात तो शिक्षित सबको होना है। जिनकी जो योग्यता है उसके आधार पर उनको रोज़गार मिले, उनका जीवन यापन हो, ये जो व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, शासक लोग हैं, उनका काम है। लेकिन चूँकि जो शासन व्यवस्था चल रही है, वो व्यवस्था अन्याय पर आधारित है, वो कुछ मुट्ठी भर लोगों की सेवा में लगी हुई है, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो
माने रोजगार से वंचित हो जा रहे हैं, उनको अपना हक अधिकार नहीं मिल रहा है। तो हम लोग एक तरफ ये जो शिक्षा लेने के बाद हम लोग जो हैं एक ऐसे समाज के लिए भी माने आगे बढ़ सकते हैं, जो समाज सभी को एक सम्मानजनक जीवन दे सकता है। सरकार का कहना है कि आप आंदोलन स्कूलों में संगठन खड़ा करके शिक्षा में बाधा पहुंचा रहे हैं, जिस कारण कि जेएनयू जैसे संस्थान में भी आपको छात्र संगठनों को प्रतिबंधित किया जा रहा है और वहां पर जो है आप किसी तरह का प्रोटेस्ट, किसी तरह का धरना प्रदर्शन, किसी तरह का इसको प्रतिबंधित किया गया, जुर्माना लगाया गया है। किस रूप में देखते हैं इसको आप? देखिए, जो धरना प्रदर्शन या जुलूस करने की बात है, ये तो हमारा एक लोकतांत्रिक देश है और एक लोकतांत्रिक देश में कोई भी नागरिक हो, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, सबको अपनी बात को रखने का अधिकार रहना ही चाहिए। नहीं तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। तो अगर विद्यार्थी अपने स्कूल में कोई समस्या है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई समस्या है, इसको अगर वो लोकतांत्रिक तरीके से उठाता है, अपनी बात को रखता है, तो ये एक लोकतांत्रिक देश के जो माने शासन चलाने वाले लोग हैं, उनको ये स्पेस देना चाहिए। अगर वो इससे रोकते हैं, तो ये लोकतंत्र के माने मर्यादाओं के विपरीत है, ये गैर लोकतांत्रिक है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि चूँकि देश की सरकार है, वो आम जनता के हितों में काम नहीं कर रही है, इसलिए स्वाभाविक है कि उनका विरोध होगा और विरोध हो रहा है। तो इस विरोध के का वो प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं, समाधान नहीं निकाल रहे हैं, तो कैसे भी करके उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं और इसी का नतीजा है कि वो माने हर जगह पर ऐसे-ऐसे माने गैर जनवादी कानून ला रहे हैं, ताकि लोगों की आवाज़ को माने बंद किया जा सके। और ख़ास करके जो कॉलेज यूनिवर्सिटी अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन पहले की भी जो सरकारें रही है, उसके खिलाफ में सबसे माने मजबूत आवाज़ कॉलेज विश्वविद्यालय से ही आया है। तो ये सरकार इस बात को बखूबी जानती है, इसीलिए वो चाहती है कि जो सबसे बौद्धिक वर्ग है, उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाए और उसको बंद करने के लिए गैर लोकतांत्रिक तरीके से ये काले आदेशों को वो लागू कर रही है, माने थोप रही है। तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोग इस विरोध के माध्यम से ये तमाम आम लोगों को संगठित कर रहे हैं। आप चाहेंगे कहना सरकार कुछ चाहेंगे कुछ कहना? जी, ज़रूर हम सरकार से कहना चाहेंगे कि वो जो एक लोकतंत्र और लोकतांत्रिक देश होने का की बात करते हैं, वो निश्चित रूप से इस देश के नागरिकों की जो हक और अधिकार है, उसको दे। अगर वो हक अधिकार देने में सक्षम नहीं है, तो जो जनता की आवाज़ है, उसको वो सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से विरोध होगा, आंदोलन होगा, लड़ाई बढ़ेगा। अंतिम क्वेश्चन है, आप अपने संगठन की तरफ से छात्रों को कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि अभी जो छात्रों के सामने जो स्थिति पैदा हो रही है पूरे देश भर के अंदर में, आज शिक्षा माने चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक, आज सरकार की जो नीतियां हैं, वो नीतियां उनको शिक्षा से वंचित करने की है। तो आज ज़रूरत है कि छात्र लोग अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखते हुए ही ये जो माने जो शिक्षा विरोधी, छात्र विरोधी नीतियां हैं, इसके खिलाफ में वो एकजुट हो और एक सही और उन्नत नीति नैतिकता और विचार और आदर्श के आधार पर संगठित होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करे। यही समय की मांग है और ऐसा करके ही हम अपने हक और अधिकार को हासिल कर सकते हैं। ये थे एआईडीएसओ के सचिव विजय। आवाज़ बुलंद हो, इनका कहना है। सरकार की गलत नीतियों का पर्दाफाश हो और छात्रों को शिक्षा ज़रूरी है और इसके लिए हर संभव तरीके अपनाने चाहिए। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा।